जिस प्रकार दिया बुझने से पहले आखिरी बार तेज जलता है और फिर फड़फड़ाता है ना, ठीक वैसे ही एक शिप जो डूबने वाला होता है उसे छोड़कर सबसे पहले चूहे भागते हैं। चीन के साथ ये दोनों चीजें हो रही हैं। मोदी जी ने एक मैप निकाला, अपने नया पार्लियामेंट जो हमने शुरू किया। मैप था अखंड भारत का। वो इतना ज्यादा चुभ गया लोगों को कि सबने अपना अपना अखंड उन्होंने मैप निकालना शुरू कर दिया। तो खैर, इन्होंने एक सर्वे पब्लिश किया है जिसने चीन में कोहराम मचाकर रख दिया है। सर्वे क्या है, खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। दरअसल हेनले और पार्टनर्स ने बताया है कि चीन से 2025 के इस पूरे साल में करीबन 15,000 से ज्यादा जो मिलियनियर्स हैं वो चीन छोड़कर भागने जा रहे हैं। चीन जिंदाबाद से नारा बदल के आज चीन जिंदा भाग का नारा लग गया है और जिंदा भागने की तैयारी में हर कोई है। अच्छा, 1 साल का टाइम क्यों? ताकि कौन लोग हैं ये, कोई वो गरीब बेरोजगार तो है नहीं जो लोग भागना चाह रहे हैं, अरबपति हैं। वैसे भी इन लोगों से लॉस बर्दाश्त नहीं होता, हालांकि फिर भी लॉस में थोड़ा बहुत चलेगा। ये चाहते हैं कि 1 साल के अंदर जो इन्होंने ज़मीन में अलग अलग चीज़ों में पैसा अपना उसमें लगाया है, जो इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, गाड़ी मकान घोड़ा गाड़ी सब कुछ, सब बेचो और निकलो। कहाँ जाए? बहुत से मेजॉरिटी लोग आ रहे हैं भारत की तरफ, बहुत से लोग जा रहे हैं सिंगापुर की तरफ, बहुत से लोग जा रहे हैं यूरोप की तरफ। जब भारत एक बड़ा केंद्र यहाँ पर बन रहा है और भारत की सरकार को समझना चाहिए कि अभी कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कुछ एक शहर तो हमारे चीन की बराबरी करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ताकि वहाँ से जो इन्वेस्टर आए वो कम से कम यहाँ पे कुछ जगह कर भी नहीं, कुछ एक शहरों का अगर आप देखो कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब 80% शहर तो बहुत अच्छी हालत में नहीं है, मगर इनका 10-20% एरिया जो न्यू सिटी जिसको हम बोलते हैं वो वाकई में अच्छी तरह से डेवलप्ड हो रहा है, जैसा कि इन्वेस्टर्स मांग करते हैं। जिस प्रकार दिया बुझने से पहले आखिरी बार तेज जलता है और फिर फड़फड़ाता है ना, ठीक वैसे ही एक शिप जो डूबने वाला होता है उसे छोड़कर सबसे पहले चूहे भागते हैं। चीन के साथ ये दोनों चीजें हो रही हैं। यकीन नहीं आता, खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। हेनले और पार्टनर्स जो कि दुनिया की एक बहुत ही फेमस एजेंसी है। तो खैर, इन्होंने एक सर्वे पब्लिश किया है जिसने चीन में कोहराम मचाकर रख दिया है। सर्वे क्या है, खुद अपनी स्क्रीन पर देखिए। दरअसल हेनले और पार्टनर्स ने बताया है कि चीन से 2025 के इस पूरे साल में करीबन 15,000 से ज्यादा जो मिलियनियर्स हैं वो चीन छोड़कर भागने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बताया कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है चीन की अर्थव्यवस्था पर गहराते संकट के बादल, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही शुरू हो जाएंगे। कि सबसे अमीर लोगों ने संपर्क किया है कि इस साल वो अपना सब कुछ बेचकर चीन से फरार होना चाहते हैं, किसी और देश में बसना चाहते हैं, और हेनले और पार्टनर्स उनके लिए ये काम निश्चित तौर पर करेगा। इसीलिए इन्होंने ये सर्वे दिया है कि चीन पर जो गहराते संकट के बादल है ना, अभी किसी को नहीं दिख रहे, लेकिन चीन के आम लोगों को, खास करके जो सबसे अमीर लोग, चीन के ऊपर संकट के बादल हैं। तो देखिए, मैंने आपको कुछ ही महीने पहले वीडियो बनाकर बताया था कि चीन से इन्वेस्टर भागना शुरू कर चुके हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है ट्रंप कितने कठोर कदम उठाएंगे चीन के खिलाफ। और इसीलिए चीन उन इन्वेस्टर्स को रोकने के लिए फेक डाटा देता है। नहीं, दुनिया भर की जो ग्लोबल एजेंसियां हैं, न्यूज मीडिया है, उनके जरिए प्रोपेगेंडा फैलवाता है ताकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के मन में चीन को लेकर पॉजिटिव इमेज बनी रहे। हिसाब है चीन की पीआर और चीन का पैसा। इसलिए आप देखोगे कि कई भारतीय भी हैं जो इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या फिर एक्स पर जाकर वीडियो बनाते हैं जिसमें वो चीन में हैं और कह रहे हैं कि देखो चीन कितना डेवलप हो गया, भारत तो आज भी घास खोद रहा है, भारत में कुछ नहीं है। इस तरीके की चीजें करी जा रही हैं। लेकिन चीन को यह बात समझ जानी चाहिए कि प्रोपेगेंडा, पीआर एक हद तक काम करती है। अगर आप 90% काम कर रहे हो ना, तो पीआर और पैसा 10% आपको सपोर्ट दे देगा। लेकिन अगर आपका काम ही 10% है तो पैसा और पीआर 90% की पूर्ति नहीं कर सकता। मोदी जी ने एक मैप निकाला, अपने नया पार्लियामेंट जो हमने शुरू किया। मैप था अखंड भारत का। वो इतना ज्यादा चुभ गया लोगों को कि सबने अपना अपना अखंड उन्होंने मैप निकालना शुरू कर दिया। चाइना ने अखंड चाइना निकाल दिया, यूरोप ने अखंड यूरोप कर दिया, तुर्की ने अखंड तुर्की हो गया है। एक्सपेंडेड बाउंड्रीज हो रही हैं सब जगह पर। पाकिस्तान तो दूर था कि उन्होंने अपना अखंड पाकिस्तान का बनाया था। बांग्लादेश ने भी अपना मैप निकाल दिया। पता नहीं क्या उनसा नशा करके ये बाहर निकले थे।
शिफ्ट होती हुई दिखाई देती हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैंने एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके साथ शो किए थे, कार्तिक गौर के साथ भी, और एक जो अमेरिका से, मुझे फिर नाम उनका, उनके साथ मैंने शो किया। तो उन दोनों ने बोला, नरसिम्हा राव जी ने, उन दोनों ने बोला कि बाउंड्रीज भारत की अब एक्सपैंड होने वाली हैं। अब बाउंड्री एक्सपैंड का मतलब क्या है? अब तक हमने हमेशा देखा कि भारत की बाउंड्री छोटी होती गई, हमें खंडित करता किया गया पिछले 1000 साल से। अब ये बाउंड्रीज एक्सपैंड होंगी। हम समझेंगे बाद में कि अखंड भारत का मतलब है सारी कंट्रीज मर्ज करेंगी भारत में दोबारा से। अभी अभी सुना है कि अनडिवाइडेड भारत के ऊपर भी एक सेमिनार होने वाला है, और पाकिस्तान ने मान लिया कि अनडिवाइडेड भारत में हम सम्मिलित होना चाहते हैं, मतलब कि मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि इसी तरीके से अगर बोल दें कि हम भारत से मिलना चाहते हैं, कोई भीख मिल जाएगी, क्या वो रीजन है? और अमेरिका ने भी बोल दिया। ये क्या हो रहा है ये सारी तरफ से अखंड का? मेन अमेरिकन पोर्शन विल बी क्लियर्ड। क्यूबा में को एक्सेस कर लेंगे तो क्यूबा अमेरिका वो यूएसएसआर का बेस रहा है फिदेल कास्ट्रो के टाइम से, तो वहां पर रशियन नहीं आ पाएंगे। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आप जितना ज्यादा हो सके लड़ाई को, वॉर को मेन लैंड से दूर रखें। इसलिए ये अखंड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब भारत एक तरह से यहाँ से कंट्रोल कर सकेंगे, तो वो है। सेकेंडली क्या है, अभी भारत जो है इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को हेड ऑफ गवर्नमेंट को बुला रहा है अपने यहाँ 26 जनवरी पर। फिलीपींस में बैठेंगे तो इंडोनेशियन आइलैंड्स के बीच से होने वाला ट्रेड रूट आप कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आइलैंड्स के बीच में जो छोटे छोटे गैप्स हैं, यहाँ से शिपोडिया वगैरह, ये जो देश है ये एक समय भारत के भाग हुआ करते थे, और भारत नेचुरली जो सेंट्रल इंडियन फोर्सेस थी वो इनको प्रोटेक्ट करती थी। अब इनके पास ना तो उतना ये कहना चाहिए कि पॉपुलेशन है, और ना इतनी इकोनॉमी है कि अपने आप को डिफेंड कर सके। ऐसे केस में जब चाइना या अमेरिका या कोई और देश भविष्य में यहाँ पर आकर के कब्जा कर लेगा तो वो भारत बना लिया। सिवाय इन्फिल्ट्रेशन के हमको बांग्लादेश से कोई मदद कुछ वो सब मिली, कोई भाईचारे का रिश्ता मिला? बांग्लादेश या पाकिस्तान का कोई भविष्य है कि ये कुछ बनाएंगे, बिल्कुल। समृद्ध होंगे? कुछ नहीं। ये सिर्फ भारत के लिए एक न्यूसेंस वैल्यू रखते हैं। श्रीलंका, चलो वो तो मुस्लिम कंट्री नहीं था। श्रीलंका में क्या हुआ? वही जो बाकी चीन में मच गई है भगदड़, और जितना निवेश किया था लोगों ने पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, जो साउथ एशियन भी थे, जिसमें हिंदुस्तानी भी बहुत सारे थे, जिसमें पाकिस्तानी भी थे, जिसमें बाकी द सिंगापुर वियतनाम साइड के लोग भी थे, जापानीज भी थे, मंगोलियन भी थे, यूरोपियन थे, मतलब दुनिया भर के लोग चाइना में आके बसे थे इस उम्मीद से कि जो हमको फैसिलिटीज़ अमेरिका में आज से 20 साल पहले अगर हम इन्वेस्ट करते हमारा पैसा जैसे बढ़ता वो हमको यहाँ पे बढ़ेगा। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं भाई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो हाँ वाकई में जेन्युइनली मैं भी तारीफ़ करूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना बहुत बेहतरीन है और आगे भी है भारत से, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो हाँ है, मगर अपनी जो एक हिटलर शाही है उसने चीन को बर्बाद कर दिया। अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल का था, इकोनॉमी का हब बन गया था, इकोनॉमी की गाड़ी बहुत तेज़ी में दौड़ रही थी, मगर दुनिया में कब्जा कर लेंगे, हम चलेंगे, बाकी लोग कर्जा देंगे तो उनको पूरी तरीके से नोच खाएंगे। और जिस तरह की एक संकीर्ण मानसिकता हमने देखी, जिस तरह की हर चीज़ को अपनी दबा लो, छुपा दो, खबर कोई बाहर ना जा पाए। चाइना में आज क्या होता है पता ही नहीं चलता है। आपको यूरोप में क्या हो रहा है बड़े आसानी से पता चल जाएगा, बाकी जगहों पे अमेरिका में क्या हो रहा है पता चल जाएगा, मगर चाइना में उतना आसानी से नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि चाइना के अंदर असल में हो क्या रहा है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे दुनिया के संग में तालमेल नहीं बना पाया चाइना, वरना बहुत मायनों में चीन नो डाउट बहुत अच्छा था। चीन की अगर आप उस तरह से देखोगे तो, मगर चीन की वही समस्या हो गई कि नहीं, एक घमंड भी आ गया ना कि हमको दुनिया की फैक्ट्री नहीं बनना। अच्छा तो क्या बनोगे आप? दुनिया की फैक्ट्री आपको नहीं बनना, समझ में आती बात, तो बनोगे क्या और बनने की आपकी हैसियत क्या है? उसमें आपकी 5 साल 10 साल लगेंगे,
कुछ एक कंपनी ज़रूर हैं जो अलग अलग फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, मगर हब नहीं है उसका चाइना। हब तो मैन्युफैक्चरिंग का ही है। बाकी चीज़ों में शिफ्ट करने में टाइम लगता है। आपके अंदर घमंड है कि नहीं हमें फैक्ट्री नहीं बनना, फैक्ट्री तो नहीं बन पाए, निकलने लगा आइटम, कंपनियां निकलने लगी, बचा क्या? बचा कुछ भी नहीं। उससे बेरोजगारी दर बढ़ गया, अचानक से बहुत सारी समस्याएं आ गई।